फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एचबीएफ की तरफ से जो वैकेंसी निकाली है उसी के बारे में हम बातें करेंगे। तो इसमें जो भी एज लिमिट होगी, जो भी स्टाइपेंड मिलने वाले हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपको, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ होती है उसके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एचबीएफ की तरफ से यानी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री की तरफ से एक वैकेंसीज आई है जो अप्रेंटिसशिप के लिए है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे हम बातें करेंगे कि क्या क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एचवीएफ की तरफ से जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है टोटल 110, और जो अप्रेंटिसशिप फॉर डिप्लोमा जो टेक्नीशियन है या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किए हैं तो उनके लिए भी 110 है। और साथ ही साथ जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे इसमें जो बताया गया है बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीकॉम, इन सभी के लिए या और भी इसमें जो भी क्वालिफ़िकेशंस दिए हुए उसके अकॉर्डिंग टोटल 100 पोस्ट निकाले गए हैं जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एचबीएफ की तरफ से जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं उन सभी के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई ऑनलाइन के लिए वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और इसके लास्ट डेट 17 मार्च 2025 है। और इसका जो डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड लिस्ट तो ये 25 मार्च को निकाला जाएगा। आप लोग 17 मार्च तक आप फॉर्म भर लें या उससे पहले तो सही है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इसका होगा 25 मार्च को, और वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये होने वाली है। तो इसमें हम अगर बात करें कि कौन कौन से इसके लिमिट्स होने चाहिए, एज लिमिट्स, तो एज लिमिट एज पर अप्रेंटिस रूल। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि अप्रेंटिसशिप का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस में कैंडिडेट शुड पॉजेज बीए, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक एंड डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड। तो यहाँ पे जो भी क्वालिफ़िकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसमें जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है तो उसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो इसमें है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी चेन्नई के लिए है ये जो वैकेंसी निकली है, जो कि अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स इन ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, जो लोग पास कर चुके हैं 2021, 2022, 2023 और 2024, हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पौंडीचेरी फॉर अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो उनके लिए 1 साल की ट्रेनिंग होने वाली है। तो वे सभी देख लें कि कहाँ से इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो पोस्ट निकाले गए उसके लिए एक टोटल 110 पोस्ट बताए गए हैं। कैटेगरी सेकंड में यहाँ पे डिप्लोमा या टेक्नीशियन या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में होने चाहिए, जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे उनकी जो मंथली स्टाइपेंड होने वाली है वो 8,000, और नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग प्लेसेस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और टोटल 110 इसमें भी है। और साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इनकी भी 1 साल की होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी यहाँ पे निकाली गई है नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या फिर और। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग प्लेसेस है इसमें 100 बताए गए हैं, और साथ ही साथ मंथली स्टाइपेंड इन्हें भी मिलेगी जो कि 9,000 रुपये होगी, और साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इनकी भी 1 साल की होगी। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अब क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कैटेगरी 1 के लिए दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फुल टाइम ग्रांटेड बाय सैलिटरी यूनिवर्सिटी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन।
तो एक फुल टाइम की डिग्री होनी चाहिए। और जो कैटेगरी 2 में जो बताया गया है वो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, तो उसमें भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फुल टाइम इसमें भी चाहिए, ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल बोर्ड और ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो अब यहाँ पे कैटेगरी 3 में जो बताया गया है वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है, जिसमें ए डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ सच एज BA, BSc, BCom, BBA, BBM, BCA, तो इन सभी में रेगुलर डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम। तो इस तरह से जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट वैकेंसी उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी मिल सके। अब हम बात करेंगे एज की। तो एज लिमिट जो होने चाहिए वो यहाँ पे जो बताए गए हैं एज लिमिट के बारे में कि एज़ पर अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज़ जो है SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स से जो भी फॉलो किए जाएंगे वो इनके अकॉर्डिंग्स ही होंगे। तो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी क्या होने चाहिए ये भी आप देख लें यहाँ पे, एज़ पर क्लॉज 4 अप्रेंटिसशिप रूल 1992। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे 1 ईयर ही होंगे, 1 साल का ट्रेनिंग, चाहे वो कैटेगरी 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रीवियस ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है जिनके वे नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग पहले से किए हुए या कर रहे हैं अभी ट्रेनिंग किसी भी सेक्टर में, तो यहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 1970, जो लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम बातें कर लेंगे इस वीडियो में कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ इंटरेस्टेड विद द टास्क प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो डेटा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वे लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, एंड जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन द बेसिक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपके इसमें जो भी शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। बात करेंगे कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी किया है कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी इनरोल इन द ओल्ड नेशनल वेब पोर्टल एंड हैविंग लॉगिन डिटेल्स, एंड कैटेगरी B है यहाँ पे फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी इनरोल इन द न्यू नेशनल वेब पोर्टल्स। ओके, तो यहाँ पे जो लोग इनरोल पहले से हो चुके हैं वो उनके लिए कैटेगरी 1 का स्टेप फॉलो करना है, और जो लोग हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन द, जो पहले से ही इनरोल है उनके लिए कैटेगरी B, और जो हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन द ओल्ड नेशनल वेब पोर्टल तो उनके लिए कैटेगरी A के अकॉर्डिंग उसे रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर आप वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप जो भी फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है वो सब भी अपने आप से भर लें। ओके, तो ये सभी इन सभी के बारे में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब है और लास्ट डेट कब है, इन सभी के बारे में आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और कब डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग होगा ये भी यहाँ पे दिया हुआ 25 मार्च को। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट 14 अप्रैल 25 से 17 अप्रैल 2025 तक ही होना है। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और वीडियो में जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर बताएँ कमेंट के थ्रू, और मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।